Ladakh. We're cutting across now to Randeep Singh Surjewala's press conference in Jaipur. और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं, परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है और इसका परिप्रेक्ष्य भी है। साथियों, याद करिए कि कोरोना महामारी के बीचों बीच मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला था। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, पर इसी आईटीसी, ग्रैंड होटल, मानेसर, गुड़गांव से लेकर कर्नाटका तक कांग्रेस के विधायकों को हर कर ले जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब 24 मार्च 2020 को जबरन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, तो ही 24 मार्च की रात से लॉकडाउन लागू किया गया। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब उसके बाद राजस्थान में भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। आर्थिक महामारी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार और भाजपा बजाय कोरोना, आर्थिक मंदी और चीन से लड़ने की बजाय सत्ता लूटने के षड्यंत्र में लगी है। पर उन्होंने इस बार गलत प्रांत को शायद चुनौती दे दी। उन्होंने 8 करोड़ राजस्थानियों के जज्बे को शायद समझा नहीं। दोस्तों, कल शाम जो 2 सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है और वो टेप्स जो अब जग जाहिर हैं, मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, उनकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और हमारे 5 प्रश्न हैं। ये ऑडियो टेप 1 है जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और इसके बीच में साफ शब्दों में लिखा है, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक और भाजपा नेता संजय जैन की तथाकथित बातचीत। हाँ साहब, बात करवाइए। भंवरलाल जी हेलो। और फिर आगे वो कहते हैं, संजय जैन हाँ वो तो ठीक है, पर वो एक बार संख्या बल देख लेना, हमने आज ही बुक पहुंचिए आप। भंवरलाल, सरकार तो रहनी कोनी, बर्खास्त करनी पड़ेगी। संजय जैन, तुरंत है जे यानी जो की व्यवस्था मैं आपने बताई है, मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की।
गिरधारी जी सीपीएम के विधायक का नाम है, जैसा आप सब जानते। व्यवस्था मैंने बताई, आपने बताई है, मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। भंवरलाल ठीक है, संजय जैन और मैंने साहब को मैं कह दियो कि सचिन जी की तरफ से वह लिस्ट में कोनी आवे, बात बढ़िया रहेगी, आपकी बात गोपनीय रहेगी, जिया चावे मैं करवा रहा हूं। भंवरलाल, अमाउंट की बात हो गई है ना। संजय जैन, हाँ ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। अगर ये आदान प्रदान नहीं साथियों, तो फिर ये क्या है? और आगे जो कहा जाता है वो उससे भी अजीबो गरीब है। जो ऑडियो 2 है, मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। संजय जैन, हाँ तो उस परिस्थिति में तुम्हारा मैंने साहब को बता दिया है कि 2 जने हैं जो बहुत हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, वो जो डिटेल देंगे वहां वो काम है, वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। वो बोले संजय भाई आपने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। भंवरलाल ये है। और उसके बाद जो कहा गया कॉल, भंवरलाल अगर दिन में संभव हो तो गजेंद्र जी से बात और करवा देना। संजय जैन बोलो तो अभी करवा दूं, भंवरलाल हाँ करवा दो। और उसके बाद फिर कॉल पैच की गई, ये महत्वपूर्ण है। गजेंद्र सिंह शेखावत, हेलो। भंवरलाल, हाँ जी। गजेंद्र सिंह अर्ज कर रहा हूं महाराज। भंवरलाल, ओहो मैं उम्र में बड़ा हूं तो आशीर्वाद दे दूं, विजयी भव विजयी भव। गजेंद्र, बिल्कुल साहब, आपके आशीर्वाद से विजयी होते हैं। भंवरलाल, सारा मामला 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जाएगी। गजेंद्र, बस एक बार संख्या पूरी हो जाए फिर हम यहां से भेज देंगे। अब तो क्या है, कल मैंने भी संजय जी से बात की, अपने को 8-10 दिन तो इधर ही रहना है। राज तो 15 दिन तक बाड़े में तो रह नहीं सकता, जैसे ही लोगों को छोड़ देंगे लोग इधर आ जाएंगे। भंवरलाल, ये बात मैं भी समझता हूं कि होटल से राज चाले कोनी। गजेंद्र, हाँ। भंवरलाल, और संख्या बल है नहीं। गजेंद्र, हाँ संख्या बल है कोनी। भंवरलाल, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। आई रिपीट, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। गजेंद्र, हूं। भंवरलाल, मेरा लिस्ट में नाम कोनी, गजेंद्र हूं। भंवरलाल, मैंने उसको कह दिया है। गजेंद्र, हां वो मैं कर लूंगा। दोस्तों, ये तथाकथित बातचीत प्रथम दृष्टि से ये दर्शाती है कि वो लोग जो गुड़गांवा के होटल में भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी और सुरक्षा चक्र में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री से तथाकथित तरीके से बातचीत कर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी। इसलिए हमारी मांग है कि नंबर 1, प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक व श्री संजय जैन भाजपा नेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर बिंदु 1 की तर्ज पर कार्यवाही हो। नंबर 3, पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, वह यह सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया,
हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर 4, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। नंबर 5, यह भी जांच हो कि इस ऑडियो में नामित व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और व्यक्ति या विधायक द्वारा सरकार गिराने या निष्ठा बदलने के एवज में पैसों का लेन देन हुआ है। श्री सचिन पायलट भी आगे आकर विधायकों की सूची भाजपा को देने बारे इस तथाकथित इल्जाम के बारे अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर से स्पष्ट करें। इसी टेप में मेरे एक मित्र चेतन डूडी जी की, विधायक जी की का भी नाम भंवरलाल शर्मा जी द्वारा लिया गया है। चेतन डूडी जी आपके समक्ष बैठे हैं। ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की गई, पर इन्होंने साफ साफ नकार दिया गया। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। और अब एक बार मैं चेतन जी से कहूंगा कि वो आप अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। इसमें नहीं है, पर शायद कुछ कहीं और हो। अभी एक बार इनकी बात सुनिए, फिर सवाल लेंगे। देखिए, आपको मोटा मोट श्रीमान सुरजेवाला जी ने सारी बात आपके समक्ष रख दी। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी देना है कि तथाकथित जो ये ऑडियो आया भंवरलाल जी शर्मा का और इसमें मेरा नाम आया है, तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप से है, लेकिन मैंने वो प्रलोभन देने से इनकार कर दिया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा खुद स्वयं का कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा आया है, उसमें मुझे प्रलोभन देने की किसी न किसी स्तर पे कोशिश की गई थी। धन्यवाद। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.